नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हमारे मेहमान हैं अभिनेता राजेंद्र शीर्षतकर। राजेंद्र शीर्षतकर टीवी और फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं। राजेंद्र शीर्षतकर ने रंगमंच से शुरुआत की। कई भाषाओं में इन्होंने रंगमंच किया। हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं में इन्होंने रंगमंच किया। कुछ समय के लिए बैंक में भी इन्होंने जॉब किया, लेकिन दिल में एक्टिंग को लेकर एक इच्छा थी। एक्टिंग की दुनिया में कुछ करना चाहते थे राजेंद्र शीर्षतकर। इसी के चलते फिर इन्होंने एक्टिंग में हाथ आजमाया। और अब बात करें तो क्राइम पेट्रोल, जो कि बड़ा ही फेमस क्राइम शो है क्राइम पेट्रोल, इसमें राजेंद्र शीर्षतकर ने 100 से ज्यादा एपिसोड में इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है। जी हाँ, अक्सर घर में कभी भी कोई टीवी खोलते हैं तो रिपीट टेलीकास्ट इसका होता रहता है क्राइम पेट्रोल का। और लोग आजकल इस तरह के क्राइम शोज बहुत पसंद करते हैं और उसी में से एक है क्राइम पेट्रोल। और इस क्राइम पेट्रोल में राजेंद्र शीर्षतकर ने इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है 100 से ज्यादा एपिसोड में। तो वहीं अगर फिल्मों की बात करें तो राजेंद्र शीर्षतकर ने मराठी फिल्मों से फिल्म जगत में कदम रखा और कई हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने अपनी अदाकारी दिखाई है। और कई वेब सीरीज में, अगर अभी फिलहाल हम वेब सीरीज की बात करें तो सेक्रेट गेम्स में भी नजर आ रहे हैं और एक थी बेगम 2 में अहम किरदार में नजर आ रहे हैं, जो कि लोग इनके किरदार को काफी पसंद कर रहे हैं। तो आज हमारे मेहमान होंगे राजेंद्र शीर्षतकर और इनसे हम रूबरू होंगे और जानेंगे इनका सफर कैसा था। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता राजेंद्र शीर्षतकर। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारों में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। राजेंद्र जी, जैसे हमें पता चला है कि आप पहले बैंक में भी जॉब करते थे। आप तो बैंक में जो जॉब हाँ करता है उसकी बड़ी सुकून की नौकरी होती है। वो कहीं और कुछ करने की सोचता नहीं है, क्योंकि बढ़िया पैसे आ रहे होते हैं। एक 10 से 6 वाली जॉब होती है, एसी में बैठ के काम करना होता है। तो फिर आखिर ये इतनी अच्छी खासी जॉब करते करते इस एक्टिंग की दुनिया में, क्योंकि पता है आपको कि एक्टिंग की दुनिया बड़ा स्ट्रगल होता है और बहुत सारे लोग जाते हैं इस फील्ड में, लेकिन बहुत सारे लोग वापस भी लौटते हैं इस फील्ड में। तो कैसे आपका रुझान हुआ बैंक में जॉब करते करते कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है? नहीं, दरअसल मुझे जाना था एनएसडी के लिए, एनएसडी या एफटीआई ज्वाइन करना था, जी। लेकिन उस वक्त क्या हालात ऐसे नहीं थे या तो उतनी जानकारी लोगों को भी नहीं थी उसके बारे में। तो इस टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मम्मी डैडी ने यही कहा कि अरे बैंक का जॉब आया है तो वही कर, ये कहा नाटक वाटक में पड़ा है तो फिर वो एनएसडी एफटीआई सब छोड़ के मैं बैंक में जॉब करने लग गया। हाँ। तो 13 साल जॉब करते करते ऐसा लगा कि नहीं यार, ये काम के लिए नहीं आया हूँ मैं। 13 साल मतलब बहुत 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 लंबा सफर आपने दिया। बहुत लंबा सफर गया। लेकिन फिर घर वालों से बात की मैंने कि देखो, अभी मैंने आपके कहने पर 13 साल तो बिता दिए, 1 साल मुझे दे दो मेरा। अगर ये 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो मैं जिंदगी में कभी नाटक, सीरियल, एक्टिंग कुछ नहीं करूंगा। ईमानदारी से पूरा जॉब करूंगा। और मैं वो 1 साल उनसे लिया था और 1 साल में ऐसी मतलब बात दोबारा नहीं आई कि मुझे बैंक में जाना पड़ा जी जॉब के लिए। तो उस वक्त आप जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, बैंक की जॉब आप छोड़कर गए थे या छुट्टी लेकर गए थे आप? नहीं, मैंने छोड़ दिया था, रेजिग्नेशन किया था प्रॉपर। क्योंकि मैंने उनको कहा था ऐसे मुझे 1 साल की छुट्टी चाहिए, तो उन्होंने 1 साल की नहीं मिलेगी तो पूरी छुट्टी ले लो। तो जॉब ही छोड़ दी फिर मैंने। तो उस वक्त आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि आप इतनी अच्छी बैंक की नौकरी छोड़कर जा रहे हैं और उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर स्ट्रगल बहुत है और आपको कहीं ना कहीं जीरो से शुरुआत करनी थी। तो उस वक्त आपको एक दिल में कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, या आपने सोचा लेट्स ट्राई करते हैं, कुछ होगा तो ठीक है वरना फिर कुछ देखेंगे क्या करना है? जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स से लेकर पढ़ाई की है मैंने, तो जे.आर.डी. टाटा साहब का एक प्रॉफिट को लेकर डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स में, व्हाट इज प्रॉफिट जी। तो उन्होंने कहा है द अवार्ड फॉर रिस्क बेयरिंग इज प्रॉफिट। तो आप रिस्क से लेते हो तो जो कुछ मिलता है वो प्रॉफिट ही होता है हमेशा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने भी सोचा चलो यार इतना पढ़ा है तो रिस्क ले लेता हूँ एक। हो गया तो देखेंगे, और कॉन्फिडेंस तो था कि ऐसी दोबारा नौबत नहीं आएगी कि मुझे फिर से बैंक में जाना पड़े। लेकिन वो कॉन्फिडेंस घर वालों को नहीं था। वो टिपिकल वही सोच रहे थे कि अरे अच्छी खासी बैंक की जॉब जो है चल रही है, 30-35 हजार रुपए सैलरी आ रही है, क्यों ये पागल की फिक्री कर रहे हैं। लेकिन अभी नहीं लगता है उनको। अच्छा, उसके पहले जब आप बैंक की जॉब कर रहे थे, आपने उस वक्त क्या रंगमंच भी ज्वाइन किया था आपने? मैं भारतीय विद्या भवन से हूँ बेसिकली, और मेरी पढ़ाई रिजवी कॉलेज से हुई। तो रिजवी कॉलेज में हिंदी और उर्दू प्लेज होते थे, तो फिर मैं वही करता रहा। रजब अली जाफरी साहब हमारे सर थे,
और फिर वहीं से मैं गया भारतीय विद्या भवन, जहाँ गुजराती और इंग्लिश रंगमंच चलता है। जी। और वहाँ हमारे गुरु रहे गिरीश देसाई सर। हम्म। और वहाँ पे 5 लैंग्वेजेस चलती थी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जी। उर्दू और गुजराती। हम्म। तो बैंक के साथ साथ मैं वो भी करता था, वहाँ हाँ। जाके मैं प्लेस डायरेक्ट करता था, एक्टिंग करता था, ये सब करता था। जी। तो 5 लैंग्वेज का वो फायदा हुआ मुझे कि वो अच्छा, ये अलग अलग बताइए, देखिए भाषाओं के। हिंदी उर्दू समझ में आता है, और आप महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ है तो मराठी भी समझ में आती है, तो गुजराती फिर कैसे आपको आती थी? आप क्या कर करके आप सीख गए थे आप? नहीं, मैं जब भारतीय विद्या भवन गया तो वहाँ जी। पर बेसिकली सारे गुजराती प्लेस वाले ही आते थे। हाँ। तो आपके पास चॉइस नहीं होता है, जब आप वहाँ जाते हो तो आपको सीखना ही पड़ता है। हाँ। तो धीरे धीरे फिर सीख लिया, और वहाँ पर भी मैं 10-12 साल था जी। भारतीय विद्या भवन। हम्म। तो लंबा समय बिताया वहाँ उनके साथ। जी, और नहीं बिल्कुल, ये हम बहुत जब अच्छी बात है। जितनी सारी लैंग्वेज सीखने को मौका मिले उतनी सारी लैंग्वेज हाँ सीखना चाहिए, क्योंकि भारत विविध भाषाओं का देश है, और जितनी लैंग्वेज हाँ सीखेंगे उतना अच्छा, और खासकर एक एक्टर के लिए तो उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी लैंग्वेज आपके पास होगी उतनी जगह आपको काम करने में आसानी होगी। एग्जैक्टली। और हर स्टेट की एक अलग कहानी होती है जी। जो आपको पढ़ने मिलती है। हाँ। मैं आप एमपी में भी, इंदौर में काफी कुछ थिएटर चलते जी। रहते हैं। तो हमारे एक मित्र है हम्म। राजन देशमुख, वो इंदौर से प्ले करते हैं, तो मैं उनके यहाँ भी आया था एक बार अच्छा। इंदौर। हाँ, सिर्फ एक प्ले देखने के लिए आया था। हम्म। अच्छा, उसके तो बाद अच्छा फिर जब लगता आप है बैंक कि की जॉब छोड़ के जब आप इस फील्ड में गए, एक्टिंग फील्ड में, तो शुरुआत कैसे हुई आपकी, और उस वक्त क्या मैं कुछ परेशानी आपकी शुरुआत में आ रही थी? शुरुआत में परेशानी इसलिए आ रही थी क्योंकि कैमरा में कभी काम नहीं किया था, कैमरा के सामने। हाँ। तो वो पता नहीं था कि कैमरा कैसे काम करते हैं, क्या रिएक्शन देने हैं, कहाँ लुक देना है, जी। ये कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरे सौभाग्य से जो जिनके साथ मैं काम कर रहा था वो मराठी के सारे सीनियर एक्टर्स थे, हाँ। जिन्होंने 10-10, 20-20 साल काम किया हुआ था। तो हम्म। वो लोग चिल्लाते थे मुझे, तू सीखता क्यों नहीं है, तू मॉनिटर पे बैठ। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि नहीं, हमें मॉनिटर पे बैठना है, मेकअप रूम में या वैनिटी में जाके नहीं बैठना है। जी। सीखना है तो मेकअप वहाँ सेट पे रहो आप। बिल्कुल। फिर वो 6-7 महीने मेरे ट्रेनिंग के गए कि सीखना, अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा इसको ओवर शॉट बोलते हैं, या इसको हाँ। क्लोज बोलते हैं, इसको मिड शॉट बोलते हैं, इसको पासिंग बोलते हैं। जी। ये सब थिएटर की एक अलग भाषा है और कैमरा की एक अलग भाषा है। बिल्कुल। वो भाषा सीखने में मुझे 6 महीने गए। जी। ये बात थिएटर में मुझे इतने नहीं सारे आती। कैमरे रहते हैं, और वो कैमरे होती हैं दर्शकों की आंख। आपको सब जगह करेक्ट आपको सब करेक्ट। जगह घूम घूम के आपको एक्टिंग करना होता है, और जब आप कैमरे में एक्टिंग करते हैं तो एक ही आंख होती है, वो होती है कैमरे की हाँ, आंख। और वो घूमती रहती है सब हाँ, वो जगह, घूमती रहती है, आपको खड़ा उसी रहना के है। साथ आपको हाँ, घूमना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, उसके बाद फिर जो पहला ब्रेक था आपका, वो कौन सा था जब आप इस एक्टिंग की फील्ड में आ रहे थे? मैंने मराठी डेली सोप किया था, गोजीरवाड्या घरात करके। जी। और तब मैं बैंक में जॉब भी करता था। हाँ। तो उसके राइटर सचिन दरेकर अच्छा, थे। जब आप बैंक में जॉब और करते थे, ये ऑलरेडी आप सीरियल उस वक्त कर चुके थे आप? मैं करने जस्ट शुरुआत की थी उसकी। हाँ। और वो भी मजेदार किस्सा है। मैं जी। सेट पे ऐसे ही गया था कि चलो यार शूटिंग देखते हैं कैसे होती है शूटिंग। हाँ। और वो सीरियल उस वक्त की टॉप की सीरियल थी, टीआरपी बहुत अच्छा था उसका। अच्छा, और मेरे ख्याल से वो मराठी में पहला शो था जिसके 3000 एपिसोड हुए थे क्या उस बात है। सीरियल के। हम्म। हाँ। और फिर मैं देखने गया तो वहाँ पे जो डायरेक्टर थे उन्होंने हम्म। बोला, अरे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, आप जी। करोगे क्या? हम्म। मैंने कहा, अरे मैं तो बैंक में जॉब करता हूँ, कहाँ हाँ। मिलेगा? तो सैटरडे संडे कर लो, फिर छुट्टी के दिन कर लो। जी। बोला अगर ऐसे मैनेज होता है तो कर लूंगा मैं। क्या बात है फिर। तो मेरे वैसे हाँ। मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। और हाँ। फिर मैं उनको बोलता था, अरे वो पूछते थे, हाफ डे आ सकते हो क्या? हाँ, हाफ डे आ जाऊंगा। ओके, फिर मैं हाफ डे जाता था, काम करके आता था। अच्छा, वहीं से फिर आपको एक्टिंग का चस्का लगा आपको फिर? नहीं, एक्टिंग तो पहले से ही करता ही था मैं। अच्छा, भारतीय विद्या भवन में एक्टिंग और लेकिन डायरेक्शन फिर दोनों शायद करता उसके था। उसी वक्त आपने डिसाइड किया होगा कि शायद ये फील्ड अच्छी है, मैं बैंक की ये जॉब छोड़ अच्छी है, सकता हूँ आप। तब छोड़ सकता हूँ, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद फिर जो जिसको लेकर आपको एक डिफरेंट, एक अलग पहचान बनी। डेफिनेटली शुरू से ही आपको एक अच्छा अभिनेता के रूप में आप पहचाने जाने लगे, लेकिन पूरे अगर देश की बात करें तो क्राइम हाँ पेट्रोल हाँ, में क्राइम जिस तरह से आपने 100 से ज्यादा आपने इंस्पेक्टर के पेट्रोल। किरदार नहीं, निभाया मैं एपिसोड में। क्राइम पेट्रोल मैंने 9 साल किया शो। जी 9 बिल्कुल। साल। 2017 या 18 में मैंने छोड़ दिया शो। हाँ। लेकिन तब तक मैं 2010 में मैंने पहला एपिसोड किया था। जी। और उसकी भी कहानी ऐसे कि मैं जब ऑडिशन के लिए वहां गया था, हाँ। तो जो ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने पूछा कि आपको कहीं तो देखा है मैंने। तो मैंने बोला मैं मुंबई मेरी जान में था। हाँ। अरे यहाँ फिर क्या, अरे देखा हुआ है काम सर, रहने दीजिए, ये डेट पे आप है क्या अवेलेबल? जी। मैं बोला हाँ हूँ अवेलेबल। फिर पैसों के लिए बात हो गई और मैंने वो शो कर लिया।
तो पहला जो लेकिन एपिसोड था उसी आप पहले एपिसोड से आप इंस्पेक्टर बने थे आप? मैं पहले एपिसोड में से ही इंस्पेक्टर बना था। अच्छा। लेकिन उस वक्त क्या होता था, 34 एपिसोड के बाद सीजन बंद हो जाता था। अच्छा। मतलब वो सीजन मेरे ख्याल से जनवरी में बंद हो गया था। जी। और अप्रैल में सीजन 4 आया था, जो क्राइम पेट्रोल दस्तक के नाम से आया था, हाँ। जो अभी तक चला, 9 साल चला। हम्म। तो उस वक्त मैंने 1-2 एपिसोड किए थे, और वो शो बंद हो गया था। जी। फिर अप्रैल मई में मुझे दोबारा से कॉल आया, तो हाँ। मैंने एक एपिसोड किया, उसमें भी इंस्पेक्टर ही था। जी। फिर जून में मैंने एक कैरेक्टर किया था उसमें, जिसका नाम था गणपतराव मर्डर केस। अच्छा। और उसमें मैं गणपतराव बना था और मेरा मर्डर होता है। हाँ। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे गुलशन पांडे, जहाँ वो मुझे पहली बार मिले थे। हाँ। और वो एपिसोड ने मुझे क्राइम पेट्रोल में सेटल किया अच्छा। कि अरे ये कौन है एक्टर, बहुत अच्छा काम किया इसने। हम्म। तो जाके मुझे फिर नेक्स्ट एपिसोड से लेके फिर वो 9 साल मैं एज अ इंस्पेक्टर ही रहा वहां पर। हाँ। क्योंकि उस वक्त फिर ऐसा था कि वो 4-5 डायरेक्टर्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि हमें आपके साथ काम करना है। हाँ। और फिर मैं क्राइम पेट्रोल में सेटल हो गया। हम्म। अच्छा, ये 100 बताइए, से आपने 100 आपने इतने सारे एपिसोड किए हैं, उसमें आप पुलिस इंस्पेक्टर बने, कभी कभी फील होता हो कि आप खुद भी इंस्पेक्टर हैं? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। अच्छा। मतलब कोई अगर मुझे ऐसा कहता ना, अरे तू साथ में बैठा तो छोड़ ना, कोई कौन पुलिस वाला रोकने वाला है, तो मैं बोलता कि मैं उतर जाता हूँ। आप लोग कानून का इस्तेमाल, मतलब जो नियम बनाए हैं वो जी। सबके लिए सेम, तो आप भी फॉलो करो। मैं तो टोल नाके भी कभी जाता हूँ तो मैं टोल भर के जाता हूँ। वो लोग हाँ। देखते हैं, अरे सर रहने दीजिए, बोला अरे मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, तो टोल ले लो। और तो टोल भी दे देता हूँ मैं, ऐसा नहीं करता। अच्छा, कभी कोई और इंटरेस्टिंग वाकया हो, कोई आपको असली पुलिस वाला समझ बैठा हो और कुछ बहुत ही हाँ, इंटरेस्टिंग वाकया हुआ हो, तो काफी बार प्लीज वो तो जानना चाहेंगे काफी एक आध किस्से कोई हैं। इंटरेस्टिंग वाकया। इंटरेस्टिंग वाकया ऐसा नहीं, हम लोगों ने एक स्टोरी की थी जिसमें कंटेनर में एक डेड बॉडी मिली थी। हाँ। कंटेनर के वहां पे, जो एक बांग्लादेश का अपना पश्चिम बंगाल का लड़का था। जी। और ये मुंबई पुलिस ने स्टोरी क्रैक की थी, वहां पश्चिम बंगाल में जाके उन लोगों को अरेस्ट करके लेके आए थे। हम्म। तो ये टेलीकास्ट होने के 2-3 दिन के बाद मुझे फोन आया कि राजेंद्र जी, मिला हाँ, मतलब मैं वडाला पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। मतलब हाँ बोलिए, क्या हम मिल सकते हैं? मतलब आप फोन पे बात कीजिए ना। क्या? नहीं नहीं, मुझे मिलना है आपसे। हाँ। मैंने आपका एक एपिसोड देखा, उस सिलसिले में आपसे बात करनी है। जी। मैं सोचा अरे यार ये एपिसोड तो हो गया, अभी क्या इसको बात कर रही है। तो मैं बोला आप अंधेरी आ सकते हैं? बोला हाँ। तो हम लोग अंधेरी में मिले। जी। तो मैंने बोला मुझे आपको स्टोरी से लेके कुछ नहीं पूछना है, मुझे पूछना है वो जो इंसान मरा हुआ था हाँ। वो कौन था। अच्छा। तो मैंने बोला कि वो एक्टर है ऐसा। तो वो इन्वेस्टिगेशन मैंने की थी। अच्छा। वो मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं था उसका। ओहो। मैं जाके पश्चिम बंगाल से उसको अरेस्ट करके लेके आया था। लेकिन मैं ये देख के शॉक था कि वो आदमी जो डेड बॉडी मिली थी और आप लोगों ने जो एक्टर यूज किया था वो जेरोक्स दिखते थे। अच्छा। तो मैं हैरान हो गया, ये जिंदा कैसे हो गया। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो एक्चुअल में नहीं है। तो फिर मैंने वो जो एक्टर थे उनको कॉल किया, मैंने वीडियो कॉल पे दिखाया उनको, अच्छा। ये देखो ये एक्टर है। तो वैसे होते हैं, या कभी कभी कोई मिलता है ऐसा कि अरे सर आप वो क्राइम पेट्रोल में आते हैं, हाँ जी। वो स्टोरी आपने की थी। बोला हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो वो मर्डर मैंने ही किया था। अच्छा। ऐसे भी मिले हैं। ऐसे भी मिले हैं, या अरे। वो ऐसे भी मिले हैं कि हाँ। वो जो इंसिडेंस हुआ था वो मेरे नहीं, भाई के ये साथ जो ही हुआ था या बहन के ये जो साथ हुआ आपने था। बताया कि हाँ वो जो मर्डरर है वो आपसे बोलता है कि वो जो आपने स्टोरी की थी हाँ वो मर्डर मैंने किया था, आप तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए होंगे। हाँ, शौक मतलब क्या, मैं तो रिएक्ट ही नहीं करता हाँ, था। क्योंकि एक मर्डरर आपको बता रहा है कि वो मर्डर मैंने किया था, हाँ और एक तो हैरानी वाली बात है कि वो ऐसे घूम भी रहा है और आपको नहीं नहीं, बता भी रहा है। वो मतलब हम लोगों ने जब किया था एपिसोड, उसके मुझे 2 साल के बाद वो मिला था। अच्छा। महाबलेश्वर का वो केस था, हम्म। मुझे अभी भी याद है। महाबलेश्वर में एक क्या बोलते हैं वो जुक बॉक्स वाले का मर्डर जी। हुआ था, और ये 3-4 लोगों ने ऐसे ही मारा था उसको। हाँ। तो जो सुपारी दी थी वो उसके लड़की के पति ने दी थी। उसको अरेस्ट किया था, लेकिन वो लैक ऑफ एविडेंस वो बाहर आ गया था। हाँ, लाइक ऑफ। जी। हाँ, तो वो मुझे मिला था कि वो एपिसोड में मैंने ही किया था। नहीं बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने बताया इंटरेस्टिंग, वाकई शॉकिंग वो होता है कि हाँ जिसका आपने एपिसोड किया है वही मर्डर सामने खड़ा है और आपको बता रहा है कि वो मर्डर मैंने किया है। जी। हाँ। अच्छा, फिल्मों की बात करें तो जैसे आपने मराठी फिल्में की है, बहुत सारी आपने हिंदी फिल्में भी की हैं आपने, तो बहुत सारी फिल्में हिंदी मैंने सबसे। बहुत कम की। जी। जैसे कि मेरी पहली फिल्म निशिकांत कामत के साथ मुंबई मेरी जान थी। जैसे जी। बैंक का जॉब छोड़ा हाँ। तो निशिकांत और मैं, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे भारतीय विद्या भवन से। जी।
तो वो मुझे मिला, मुझे पूछा, मैंने उसको बता दिया कि मैंने बैंक का जॉब छोड़ दिया है। तो बोला, अरे हाँ। बेस्ट है, काम कर, मैं हिंदी फिल्म कर रहा हूँ, उधर आ जा मिलने के लिए। तो मैं मिलने गया वहाँ वर्सोवा में, और उसने बोला ये डेट्स है और ये कैरेक्टर है, आ जाना। हाँ। और मतलब बिना किसी स्ट्रगल के एक हिंदी फिल्म, और आपके साथ मैं परेश रावल जी, इनके साथ काम कर रहा था, जी। इरफान खान थे फिल्म में, और निशिकांत कामत जैसा डायरेक्टर था। जी। और क्या चाहिए आपको? तो हम्म। बहुत सीखने मिला था उस वक्त। तो उसके बाद फिर मैंने मराठी फिल्में काफी की, हिंदी जी। में मेरे ख्याल से वो एक की थी, और उसके बाद मुंबई दोबारा ऐसा कुछ जी। की थी, शिद्दत। लेकिन लेकिन 3-4 आपकी दो फिल्में वेब की। सीरीज है बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक तो सेक्रेट गेम्स और एक थी सेक्रेट बेगम गेम 2। में मेरा इतना काम नहीं था, जी। लेकिन हाँ, एक थी बेगम, जो सीरीज आई थी जी। 2019 में आई थी, हम्म। एक थी बेगम, उसका मेन विलन मैं था। बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, हम और फोटोज भी दिखा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लुक है। तो हाँ, मुझे लगता है शायद ये क्या पहला एज अ नेगेटिव रोल था कि इसके पहले भी आप कर चुके थे आप? नहीं, ये मेरा पहला नेगेटिव रोल था। हम्म। और फिर से उसका राइटर डायरेक्टर सचिन दरेकर ही था, जिसने मुझे वो सीरियल में ब्रेक दिया था। जी। तो उसने मुझे पूछा था कि इस फिल्म में, वेब सीरीज में 2 कैरेक्टर्स है, हाँ। एक ऐसा है नाना म्हात्रे, और एक है इंस्पेक्टर। जी। तो इंस्पेक्टर करेगा क्या? मैं लगा इंस्पेक्टर नहीं करना है, अब बस हो गया, अब मैं हाँ। विलन करूंगा। तो उसने बोला फिर आपने बोला टकला कि करना पड़ेगा। आपने सोचा कि यहाँ पर भी इंस्पेक्टर है। हाँ, तो मैं बोला नहीं, इंस्पेक्टर नहीं करना है मुझे। तो बोला फिर गंजा होना पड़ेगा। बोला चलेगा, करूंगा, सब करूंगा। हाँ। और फिर मुझे वो सीरीज मिली, जी। जो उस 2019 की सबसे बेस्ट और हिट सीरीज थी, हाँ। जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला, महाराष्ट्र टाइम्स का जी। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला उस सीरीज बिल्कुल। के लिए। हम्म। और सीजन 2 भी उसका अच्छा गया। हम्म। और अभी मेरी 2 मराठी फिल्में अच्छी गई, एक जोम्बिवली करके थी जी। मराठी में, और चंद्रमुखी, जो चंद्रमुखी 7 हम्म। हफ्ते थिएटर में चली। हाँ। और मतलब 7 हफ्ते थिएटर में फिल्म चलना, वो बहुत बिल्कुल, बड़ी और बात आज के होती है। बिल्कुल, और आज के ज़माने में जहाँ पर सिर्फ 1 या 2 हफ्ते का खेल होता है बॉक्स ऑफिस का। और वहाँ 7 हफ्ते चली और बिल्कुल, अच्छा बहुत बिजनेस वाक़ई किया। बहुत बड़ी बात है। जी। और ये 2 फिल्मों में भी मैं विलन ही हूँ। अच्छा। अच्छा, तो हाँ। एक 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 पॉजिटिव किरदार निभाते-निभाते, क्योंकि आप पुलिस वाले, आपने 100 से ज़्यादा एपिसोड किया आपने, तो वो एक पॉजिटिव किरदार निभाते-निभाते जहाँ आप अक्सर विलन के पीछे भागते हैं, तो फिर जब आपने विलन का किरदार निभाया, तो उस वक़्त क्या कुछ, कैसा आप उस वक़्त फ़ील करते थे आप? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा जब विलन का किरदार निभाते हुए, और क्या कुछ ख़ास तैयारी की थी या किसी को आपने देखा था कि हाँ, ये है, इसकी तरह मैं बन सकता हूँ, किसी को आपने ऑब्ज़र्व किया था? नहीं, मैंने किसी को ऑब्जर्व नहीं किया था। हाँ, ये एक बात है कि मैं 30 साल थिएटर किया था मैंने। हाँ। तो जब आप थिएटर करते हो, तो उसके उस वक्त आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ की आदत लग जाती है। जी। आप कैरेक्टर को लेके घर नहीं आते हो। आप हाँ। जैसे शॉर्टकट हो जाता है, आप अपने नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हो। जी। वापस जब शॉर्ट कैमरा रोल होता है, आप उसी कैरेक्टर को करते हो। और ये थिएटर करने के बाद आपको जब आदत लग जाती है, उसके बाद आपको अपना काम करना है जी। ईमानदारी से। हुँ। आपका 100%, मैं तो बोलता हूँ 200% दो। जी। और वो लोगों को ऊपर छोड़ दो। आप जी। मत सोचो उसका क्या हुँ। होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, लोग। क्योंकि मुझे याद है जब तक एक थी बेगम जब आई थी सीजन 1, 8 अप्रैल 2020 में आई थी वो। जी। और लॉकडाउन चल रहा था तभी। हुँ। और उस वक्त पहली बार ऐसा हुआ था मेरे जिंदगी में कि मुझे मेरा फोन 2 बार चार्ज करना पड़ा था। अच्छा। इतने फोन और इतने मैसेजेस आ रहे थे कि हम लोगों ने ये किया था, तो हमने ये सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है जी। इसका आगे जाके। जी। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे, कोई टाइम पास नहीं, कुछ नहीं, इसका क्या हाँ। होगा, लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। जी। और लकीली बहुत सारे लोगों की वो पहली वेब सीरीज थी, हुँ। इसके पहले किसी ने नहीं किया था, जी। इंक्लूडिंग कैमरामैन की भी पहली वेब सीरीज थी, डायरेक्टर की भी पहली वेब सीरीज थी, काफी एक्टर्स की पहली वेब सीरीज थी वो। बिल्कुल। अच्छा, राजेश जी, समय बहुत कम है, लेकिन जाते थे एक बार आपसे पूछना चाहूँगा कि खाली समय में आप क्या करते हैं? जब आप शूटिंग से आपको मौका मिलता है अपने लिए, जिसको अक्सर मी टाइम कहते हैं, उस मैं वक़्त आप क्या करते हैं? दिन में एक फिल्म जरूर देखता हूँ, फिल्म या वेब सीरीज देखता हूँ। जी। और दूसरी बात, मेरा सबसे करीबी दोस्त मेरे किताब है। अच्छा। मैं किताबें पढ़ता हूँ, हुँ। मुझे कोई भी किताब चलती है, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूँ। जी। 10 पेज 20 पेज वो तो मैं पढ़ता ही हूँ दिन में। हाँ। शूटिंग पे भी जाता हूँ तो मेरी एक बुक मेरे साथ रहती है। जी। हाँ। जी।
चलिए राजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राजेंद्र शीर्षतकर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।